देखो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो बिल ऑफ एक्सचेंज का बनाएंगे ना, इसमें चारों चीज़ एक साथ है। क्या क्या चीज़ें बोलो? बिल, ड्यू डेट, डिस्काउंट द बिल, एंडोर्सेज द सेम और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब तुमको चारों एंट्री एक साथ तुमको पास करना है। तुम याद रखोगे चारों केस में एक एंट्री क्या कॉमन होता है बोलो? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बिल साइन होने के बाद ही ना कोई ऑप्शन है। तो ये चारों केस है, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी। ये चारों केस में एक जनरल एंट्री क्या कॉमन होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। उसके बाद फिर सारा केस है। तो हम लोग जो जनरल एंट्री कॉमन है उसका पहले ऊपर में क्या करेंगे? लिख लेना है। और फिर जो अलग अलग एंट्री होगा फिर केस ए, केस बी, केस सी, केस डी ऐसे करके लिखेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उसमें क्या बोला है तुमको? क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। ए ड्रॉज ऑन बी फॉर ₹6,000 ऑन 1 जनवरी 12। द बिल इज एक्सेप्टेड बाय बी पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। कितना तारीख को पैसा देगा वो? 3 महीना के बाद। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ ए। किसके बुक में पास करना है तुमको? ए का बुक में पास करना है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो देखो हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए क्या लिख के रखा? सब हालात में पास करना है। पहले क्या बोला है? इफ़ ही रिटर्न्स द बिल टिल द ड्यू डेट। वो रिटर्न नहीं होगा, RETURNS है ना, वो RETAINS होगा। RETAINS, रिटेन, RETAIN। वो रिटर्न नहीं होगा, रिटेन होगा। तो RETAIN काट के ठीक कर लो इसका। इफ़ ही रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक ये बिल अपने पास रखेगा। इफ़ यू डिस्काउंट द सेम टू द बैंकर 5950। अब बोलो बिल का अमाउंट कितना है? 6,000 रुपया, और डिस्काउंट कितना में करा रहा है वो? 5950। कितना रुपया बैंक वाला उसको कम दे रहा बोलो? 50 रुपया। तो वही 50 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या इधर कैलकुलेशन करके निकालने के एकदम सजा हुआ है खाना, एकदम सजा हुआ है। उसके बाद क्या बोला? इफ़ इंडोर्सेज द सेम टू क्रेडिटर सी। मान लो किसी सी को दे दिया। इफ़ यू सेंड द सेम टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। अब ब्रैकेट में देखो एज्यूम क्या बोला है? एज्यूम दैट द बिल इज डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का दिन क्या हो गया बोलो? ऑनर्ड हो गया कि डिसऑनर्ड हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो मतलब अब तुमको ये सोच के बनाना है ड्यू डेट का दिन जब हम जा रहे पैसा लेने के लिए, जब वो दे रहा कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। बैंक जा रहा है पैसा लेने के लिए तो बैंक को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्रेडिटर को तुम दे दिए, क्रेडिटर जा रहा है उसका बाद पैसा मांगने दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तुमको यहाँ चारों केस में क्या एंट्री पास करना होगा? डिसऑनर्ड का। तो सबसे पहले तुम ध्यान से सुनोगे, इसको दिमाग में रटाएंगे कैसे कि कैसे एग्जाम में एक साथ अगर चारों आते हैं तो चारों तुम एक बार में कैसे सोचोगे? सबसे पहले एंट्री 1 जनवरी 12। कब क्या होगा? 1 जनवरी 12। सबसे पहले बिल साइन होगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखेंगे बाबू? ए का बुक में किसका नाम लिखेंगे? बी का नाम लिखेंगे। ए का बुक में किसका नाम लिखेंगे? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना रुपये का बिल है? 6,000। बिल क्या लिखा होगा? बिल कितना महीना का बिल बना तुम्हारा? अभी बिल बनने के बाद अब यहाँ से सारा ऑप्शन शुरू हो। पहला ऑप्शन क्या हो? बिल रिटेन। क्या बोला? बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। ये तुमको ऐसे ही हेडिंग दे दे के लिखना है। रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐसे हेडिंग में सजा देना है। बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। तुम ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखे, मतलब 1 जनवरी का रोज से कितना तारीख तक बिल अपने पास रखे बोलो? 4 अप्रैल तक। 3 महीना कब पूरा होगा? 4 अप्रैल को। तो यहाँ 4 अप्रैल के रोज में, 4 अप्रैल के रोज में कौन जा रहा है पैसा लेने बोलो? ए खुद जा रहा है पैसा लेने। किसका घर में? बी का घर में जा रहा है। क्या बी उसको पैसा दे रहा है कि पैसा नहीं दे रहा है?
देखो अज्यूम बोलकर लिखा हुआ, अज्यूम दैट द बिल इज डीज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एकदम लास्ट लाइन का ब्रैकेट में बिल ड्यू डेट डीज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी को उसका पैसा नहीं दे रहा, तो पैसा नहीं देगा तो क्या होगा, ये बी को जो क्रेडिट किया था ये बी को क्या करेंगे तुम्हारा डेबिट करेंगे, बी क्या हो जाएगा तुम्हारा डेबिट, कितना रुपये से डेबिट करेंगे आप 6,000 रुपया। ये याद रखो बिल एंट्री पास हुआ है ना, बस उसी का क्या एंट्री पास करना है तुमको रिवर्स, उसी का क्या करना है तुमको रिवर्स। बिल रिसीवेबल क्या हुआ डेबिट, यहाँ पर बिल रिसीवेबल तुम्हारा क्या लगा क्रेडिट। तो बिल बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन में क्या लिखते होगा बिल बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी ऑन ड्यू डेट, ठीक है। अब आ जा, ये तो एक ऑप्शन था, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या बोला तुमको, ऑप्शन बी। जब लोग चारों अलग अलग सीखा ना कि चारों क्या एक साथ एक क्वेश्चन, सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोला, बिल बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, इस पर हेडिंग ऐसे लिखने में चलोगा तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के साथ क्या हो रहा है बोलो, 1 जनवरी के रोज बिल बना, कितने रुपए का बिल बना बोलो बाबू, 6,000 रुपये का बिल बना। ये 1 जनवरी के रोज ही किसके पास चले जा रहा है, बैंक के पास। ये कब जा रहा है बोलो बैंक के पास, 4 अप्रैल के रोज जा रहा है कि जिस दिन बिल बना उसी दिन, जिस दिन बिल बना उसी दिन। तो बिल डिस्काउंटेड का जर्नल एंट्री का डेट कितना होगा, 1 जनवरी 2012। अब ये केस खत्म है, इसमें तुम लोगों का बोलते नहीं इंसान मट्टी डाल देने बोलता है, पुराना बात में मट्टी डाल दो, तो इसी तुम्हारा कहानी खत्म। अब तुमको इसके बाद किसको समझना, इसको, ये बीच से कहानी क्या है, चैप्टर क्लोज। अब तुम इसके बाद किधर आ जाओगे, तुम बोलो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, चल रहा है। तो डिस्काउंटेड के केस में क्या होगा बोलो, ये जो बिल रिसीवेबल डेबिट था वो क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक वाला तुमको क्या देगा पैसा, तो बैंक वाला पैसा देगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा डेबिट हो गया। बैंक वाला कितना पैसा दे रहा बोलो, देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ 5950 दे रहा है, 50 माइनस 6,000 माइनस 50, तो कितना पैसा दे रहा बैंक वाला 5950। देखो ना पहले लाइन में तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक कितना लिखा हुआ, इफ यू डिस्काउंट द सेम विद द बैंकर फॉर रुपीज कितना बोला 5950। वो हमको बात नहीं मालूम, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया 5950, तो कितना रुपये का नुकसान हुआ 50 रुपये का। वो 50 रुपये का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्जेस 50। याद रखोगे बिल रिसीवेबल क्या हुआ था डेबिट, बिल रिसीवेबल क्या हुआ डेबिट, तो बिल रिसीवेबल क्या होगा तुम्हारा 50। कितना रुपये का बिल रिसीवेबल, बीइंग क्या लिखो है नरेशन में, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद। अब बोलो क्या होगा, 1 जनवरी के रोज तुम क्या किए, पहले 6,000 का बिल लिया बी से, अब तुम दौड़ते हुए किसका पास चलेगा बैंक के पास, बैंक को जाएगा क्या बोलने बैंक 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 ये वाला बिल आप हमसे ले लीजिए और आप हमको मेरा पैसा क्या कीजिए दे दीजिए। बैंक बोले ठीक है हम आपको 6,000 रुपये दे देंगे, बैंक बोल रहा हम दूर हो जाएगा 6,000 रुपये लेके 6 रुपये देंगे तो हमको फायदा क्या बात करता। तो 6,000 का बिल लेके 6,000 का बिल ले लिया तुमसे और तुमको पैसे कितने रुपये देगा 5950 का देगा, बाकी का 50 रुपये का हो गया डिस्काउंटिंग चार्जेस, तुम्हारा भी नुकसान हो गया। लेकिन तुम नुकसान सोचो या ऐसे सोचो 6,000 का खाली क्या था कागज़ का टुकड़ा था, 5950 मिल गया, जो मिला बहुत उसी में खुश। अब होगा क्या बोला 4 अप्रैल का रोज, कौन सा दिन बोला 4 अप्रैल ड्यू डेट का दिन, वो जो बिल जो तुम बैंक को दिया ना बैंक वाला क्या करेगा, वो बैंक वाला का रोज निकाल के दिखता रहेगा
कि 4 अप्रैल को लोग निकाल के बैंक किसका पास जाएगा बोला, बैंक किसका पास जाएगा, बी का घर जाएगा, ड्रॉई का घर में जाएगा, ड्रॉई को क्या बोलेगा, चल 4 महीना पूरा हो गया, 3 महीने में कितना दे, 6,000 रुपये दे। तब बोले ड्रॉई यहाँ पर पैसा ऑनर कर रहे कि डिसऑनर कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है। तो बैंक वाले किसके पास गए, ड्रॉई के पास। ड्रॉई मतलब कौन हो गया, बी हो गया। ड्रॉई मतलब कौन हो गया, बी की पैसा दिया नहीं दिया, तो बैंक का 6,000 का नुकसान हो गया कि नहीं, नुकसान हो गया। बैंक फिर किसका पास आएगा लौट के बोला, ए का पास जाएगा, बैंक आएगा ए का पास। बैंक को बी पैसे नहीं दिए, बैंक टेंशन नहीं लेगा, बैंक किसका दरवाजा खटखटाएगा, ए दरवाजा को बैंक देख के आए, जगह कर गया मेरे पास, मतलब बी का घर गए थे लेकिन बी तो पैसे का है यही नहीं। तो बैंक का पैसा देगा कौन, अगर बी पैसा नहीं दे कौन देगा पैसा, ए देगा। तो बैंक को नुकसान कोई हालत में नहीं होगा, या तो उसको देगा 6,000 या तो इसको देगा 6,000। तो इसको देगा 6,000 रुपये, तो इसके पास से पैसा क्या होगा 4,000, तो 2 क्या है शॉपली बैंक। ये तो अपना पास से 6,000 रुपये दे देगा, कौन दे देगा बोलो 6,000 रुपये, ड्रॉवर तो अपना पास से क्या करेगा दे देगा, लेकिन ड्रॉवर फिर किसको पैसा मांगेगा, ड्रॉई से मांगे बोला ला चल 6,000 रुपये दे। तो ड्रॉई कौन है यहाँ पर ही बोलो तुम्हारे बी है, इसीलिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा बी अपन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक गया उसके बाद लेकिन नहीं गया, लेकिन हकीकत में फिर किसको देने वाला, ड्रॉवर को देने होगा। और फिर ड्रॉवर किससे पैसा मांगेगा बोलो, बी से मांगेगा बोले दे 6,000, इसलिए जनरल एंट्री क्या आएगा बी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ सही में आ रहा है। तो यहाँ पर नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग बिल प्लीज ऑनर्ड ऑन, इसका डेट कितना होगा बोलो 4 अप्रैल, उसका डेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 अप्रैल। ये एक केस खत्म। अब उसके बाद तीसरा केस का मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या तुम्हारा, विल इंडोर्स टू क्रेडिटर, विल इंडोर्स टू क्रेडिटर, शांति हो। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या बोला तुम्हारा, विल इंडोर्स टू क्रेडिटर। इसके बारे में क्या बोला था, ए जो सामान बी को बेचा, ए जो सामान बी को बेचा है, लेकिन ए को बेचने के लिए ए भी तो किसी से खरीद के लाएगा तब ना बी को बेचेगा। तो इंडोर्स टू क्रेडिटर का मतलब क्या गया, ए जो सामान बेच रहा है ना उसके लिए सामान वो किसी और से खरीद के लाएगा। तो देखो ये जो सामान, देखो उसका नाम भी दिया हुआ, इंडोर्स टू क्रेडिटर का नाम क्या बोला है, ये सामान बी को बेचा है, लेकिन ए जो बी को बेचेगा तो ए भी किसी से खरीद के लाया तभी ना बेचेगा। तो ए किससे खरीद के लाया, सी से खरीद के लाया, सी से, और इसको पैसा देना होगा कि नहीं, सी को देना होगा। और ए पैसा सी को कहाँ से देगा, ए बी को बेचा, बी को बेच के पैसा होगा, अब जब पैसा होगा सी को क्या करेगा, दे देगा, यही तो होगा। ये सामान बेचा बी को, बी क्या करेगा, पैसा देगा, और वही पैसा सी को क्या करेगा, वापस कर देगा। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या हुआ, बी उसको पैसा दिया कैश, कि बी उसको बिल रिसीवेबल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, और सी उसका घर में क्या दरवाजा बार बार कटा रहा है, दे मेरा 6,000, दे मेरा 6,000। अब तुम बोले 6,000 रहेगा तब ना किसको देंगे, तुम तो ये उम्मीद में बी को बेचे कि बेटा बी हमको 6,000 रुपये क्या देगा, लेकिन माल ले लिया बी, और बी क्या बोल रहा 3 महीना बाद देंगे पैसा, बी माल लेकर क्या बोल रहा 3 महीना का बाद देंगे। अब सी उतना दिन तक इंतजार करेगा, वो दो दरवाजा खटखटा है, दे मेरा पैसा दे, तो तुम गरम खा के क्या करोगे, तुम गरम खा के क्या करोगे बोलो, बी तुमको क्या दिया, बिल रिसीवेबल दिया, बी तुमको क्या दिया, पैसा देके बिल रिसीवेबल दिया, बिल रिसीवेबल, यही वाला बिल रोज आ रहा क्या करोगे, जाते पकड़ ले, यही वाला बिल उसको क्या करोगे, उसका हाथ में थमा दोगे, और बोलोगे जा 3 महीना बाद जाएगा पैसा दे, किससे ले लेगा, बी से ले लेगा। तो सी 3 महीना बाद किसके पास चले जाएगा, बी के पास। तो अभी ये बिल तुम इसको क्या किए, सी को दे दिए, यही देना को तुम्हारा क्या बोला जाता है, इंडोर्स,
यही जो ट्रांसफर के बिल उसी को तुम्हारे क्या बोला था, एंडोर्स टू क्रेडिटर। तो पहली बात हम की बात बोलो, हम तुम लोगों को क्या बोला, जब तुम ऑप्शन सी बनाओगे ना तो तुमको ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट क्या सोचोगे बोलो, ये वाला जर्नल एंट्री के बाद डायरेक्ट किसके बारे में सोचोगे, इसके बारे में, ए और बी के बारे में कुछ भी सोचना डायरेक्ट। तो ए में क्या हुआ, बिल रिसीवेबल टू बी अकाउंट, बी तुमको क्या दिया, बिल रिसीवेबल दिए 6000 का तो कागज़ दिया, फिर यही कागज़ तुम उसको क्या करोगे, दे दोगे। ये कागज़ दिए, बिल रिसीवेबल क्या हुआ, डेबिट, और बिल रिसीवेबल तुम किसको दे रहे हो बोलो, सी को। बिल रिसीवेबल किसको दे रहे हो तुम, सी को। तो सी तुम दे रहे हो तो सी तुम्हारे क्या हो जाएगा बोलो, सी क्या होगा, सी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल तुम किसको दे रहे बोलो, सी को दे रहे। इस सी को तुम क्या दे रहे बोलो, ये वाला जो बिल था यही बिल किसको दे रहे तो सी को। तो बिल रिसीवेबल क्या हुआ, डेबिट। आज जब तुम बिल उसको दे दोगे तो क्या होगा तुम्हारा, क्रेडिट होगा। बिल तुम किसको दे रहे बोलो, सी को दे। क्लियर है बात है। और ये बिल तुम उसको कब दे रहे हो, 1 जनवरी को रोज तुमको बी से बिल मिला, उसी दिन में बिल तुम किसको दे रहे हो, सी को दे रहे हो। ठीक है, बात समझ में आएगा, 12 बोला समझने इसका आखिरी रास्ता है। तुम एंट्री देखोगे ना तो याद करने जाओगे तो बहुत हेवी रकम भुगला जाओगे, बहुत हेवी। याद करने वाला चीज़ ही नहीं तो याद करोगे कैसे, तुमको समझनी होगा इसका। तब बोले इसका जर्नल एक नरेशन में क्या लिख देंगे वो, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। अब बोलो क्या होगा, ड्यू डेट का दिन 4 अप्रैल का दिन, कौन जा रहा है उसका बाद पैसा मांगने के लिए, ए जा रहा है कि सी जा रहा है, सी जा रहा है पैसा मांगने के लिए। सी जब जा रहा है पैसा मांगने के लिए तो बी उसको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो सी को तो पैसा नहीं दिया, तो सी रोते रोते किसका पास आ रहा है, ए का पास है। ए को क्या बोलेगा, मेरा पैसा दे। 3 महीना बाद, 3 महीना तक के तुमको धोखा में रखे, सी उसको क्या बोलेगा कि 3 महीना तक ते तुमको क्या धोखा में रखे कि 3 महीना बाद दे देगा। जब गया तो पैसा मिला, नहीं मिला तो सी चिल्ला चिल्ली किसका वादा के करेगा, ए का पास। और ए को पैसा निकाल के क्या देना होगा, तो ए पैसा देगा तो उसके पास से गरीब का पास पैसा क्या होगा, जा रहा। तो तुम्हारा क्या हो गया, कैश अवली बैंक कितना रुपया दे रहा है बाबू सी को, और ए दे तो देगा सी को पैसा, ए जो है दे तो देगा पैसा, लेकिन ये पैसा किससे मांगेगा बोला, ड्रॉई से मांगेगा। ड्रॉई का नाम क्या है तुम्हारा, बी अकाउंट डेबिट। तो बी अकाउंट डेबिट को क्या होगा तुम्हारा, कैश अकाउंट। बी अकाउंट डेबिट को क्या कैश। तुम अगर ध्यान से देखोगे इसका एंट्री और इसका एंट्री में का फर्क है, बी टू कैश और यहाँ पर भी क्या, बी टू कैश। बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक आगे किससे पैसा लिया, ड्रॉवर से। वैसे क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया तो क्रेडिटर किससे लेगा पैसा, ड्रॉवर से लेगा। इसीलिए दोनों का जर्नल एंट्री क्या, लॉजिक तो सही हुआ ना, बैंक किया नहीं दिया तो बैंक हमको हम दिए, क्रेडिटर किया, क्रेडिटर का भी पैसा नहीं दिया तो कौन देगा, ड्रॉवर। तो दोनों का देखो जर्नल एंट्री में का फर्क है, बी टू कैश और क्या लिखा देखो, बी टू कैश। दोनों कंसेप्ट एक आखिरी में जाके बात देखी होगी। तो इसका डेट कितना होगा बोला, 4 अप्रैल 2000। क्लियर है बात। अब उसके बाद खाली तुमने क्या कितना चाहो, लास्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या आ रहा बोले, बिल क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लास्ट वाला कहानी क्या बोला, कलेक्शन का कहानी है। ये बिल तुम खुद जा रहे पैसा लेने के लिए कि बैंक जा रहा है पैसा लेने के लिए, बैंक जा रहा है पैसा लेने के लिए। तो ये जो बैंक जा रहा है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो, अभी तो तुम लोग पास किया थोड़ा देर पहले, लास्ट पेज पलटा, लास्ट वाला टॉपिक तो यही वाला शुरू किया हम लोग। ये बिल के बाद ये 1 जनवरी के बाद किधर होगा, डायरेक्ट इधर। ये सब तुम लोग क्या करना, छुपा देना। ये वाला को फिर किससे मतलब है, पहले वाला एंट्री से। ये वाला बिल तुम किसको दे दिए थे, बैंक को। तो देखो बिल बैंक को दिए तो क्या जर्नल एंट्री पास किया,
बाबू बोला हम पिछला पेज पलटा के देखो उतारे कि नहीं उतारे, तो बोलो इसका क्या होगा, देख के तो बता ही सकते ना भाई। बोला नहीं होगा, क्या उतारे, उतारे कि नहीं उतारे, तो उतारे तो क्या जनरल उनके पास किए, क्या पास किए, जैसे ई वाला हुआ 16, इससे पहले कौन सा था ई वाला, तो 1 अप्रैल को उसका एंट्री पास किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर पास किया, और ये क्या पास था बी आर टू बी, और बी आर के बाद क्या बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो ये वाला एंट्री पास है तुम्हारा कॉपी में देखो, उसके बाद फिर कौन सा एंट्री पास करना, ये वाला, इतना भी नहीं देख के बोल पाओगे, ये दोनों को बकने दे देना तो ठीक बकलोगे, ये भी होगी। इसमें करना क्या, ये बिल किसको दे रहे हो, बैंक को, तो बिल रिसीवेबल क्या हुआ डेबिट, बिल दे दोगे तो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल क्या आएगा तुम्हारा, अभी रिटर्निंग का भी तरीका बता देंगे तो ठीक है, दिमाग लगाने वाला तरीका तो बता ही दिया, एक तो रखने वाला तरीका भी क्या बता देंगे, वो भी फुल प्रूफ, गलती नहीं होगा ठीक है बिल सेंड पर सबका ख्याल बाबू मीना समझा रहा बात, चलो ठीक है नहीं तो दोनों ही बात चले जाओगे, वो हमको बात नहीं मालूम, दोनों बदमाशी करोगे दोनों जाओगे, तुम लोग बाहर में अपना इंसाफ करते रहोगे दोनों, कौन किसका वजह से बाहर निकला, कितना रुपया का बिल दिया बोलो उसको, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000 रुपये क्या किया लिख दिया, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बोल रहे हैं सीरियस क्लास चल रहा है, बिंग बिल सेंड फॉर बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अब बोलो 4 अप्रैल का रोज में, 4 अप्रैल का रोज में क्या होगा इधर, तुम सोचो, तुमको खाली सोचना है, तुम्हें बिल को क्या किए बैंक को दे दिए, बैंक ड्यू डेट का रोज किसका पास जा रहा है, ड्रॉई के पास जा रहा है पैसा लाने के लिए, क्या वो पैसा दिया कि नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो बैंक को अगर पैसा नहीं दिया, क्या बैंक तुम्हारे पास रोते रोते आएगा हमको दो मेरा 6,000, तुम बैंक को दोगे 6,000 ये केस में, बोलो बैंक को दोगे 6,000 रुपया, ये दोनों केस में तुम बैंक को 6,000 रुपये दिए, जब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक में क्या हुआ था, बिल डिस्काउंटेड और सेंड फॉर कलेक्शन में जरा सा फर्क है, डिस्काउंटेड विद बैंक में क्या होता है, बिल देते हैं और तुरंत उससे 5,950 रुपये क्या ले लिया, 2 मिनट बाद दे देते तो क्या हो जाता तुम्हारा, उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होगा, वो बिल तुम बैंक को दे दी, क्या तुम बैंक से तुरंत पैसा ले रहे हैं, खाली बैंक का काम किया, बस क्या बोला जाए मिडिल मैन का काम करे, तुम्हारा बैठली वो जा रहा पैसा लाने, तो क्या बैंक तुमको 6,000 दिया तो उस दिन नहीं, तो बैंक जब वापस आ गए तो ना रोते हुए आ गए ना हंसते हुए आ गए, उसी जाकर क्या बोलेगा मालिक गए पैसा लेने, उनको पैसा नहीं दिया, अब आपको जो करना है क्या कीजिए, अब हम क्या करेंगे उसमें, ये जो बिल था ये बिल तो ख़त्म हो गया कहानी, तो जब बिल सेंड टू कलेक्शन जो डेबिट हुआ था ना, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, क्रेडिट हो जाएगा, कितना रुपये से होगा बोलो 6,000 रुपये, अरे जो पैसा नहीं दिए बैंक आके बोल रहे पैसा नहीं दिए, तो क्या तुमको बैंक को 6,000 निकाल के देना है, नहीं देना है, क्यों नहीं देना है बोलो, क्योंकि जिस दिन बिल तुम दिए बैंक को, कहा तुमको 6,000 दिए तुमको, तो वापस डिसऑनर्ड के केस में उसको देना भी नहीं है, खाली जब वो पैसा आएगा वापस लेके बिल, तो तुम फ़ोन घुमा के किसको बोलोगे, बी बोलोगे चल मेरा पैसा क्या निकाल, तो सिंपली जब पैसा नहीं देगा तो बी अकाउंट क्या होगा बोलो, बी अकाउंट क्या होगा तुम्हारा डेबिट होगा, बी अकाउंट क्या होगा तुम्हारा डेबिट होगा, तुम अब ध्यान से देखो चारों केस में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तुम चारों केस में ध्यान से देखो, जब डीज ऑनर्ड हुआ क्या हुआ तुम्हारा, डीज ऑनर्ड हुआ, बी क्या हुआ बोला डेबिट हुआ, डीज ऑनर्ड में बी क्या हुआ, डीज ऑनर्ड में बी क्या हुआ, तो जब भी डीज ऑनर्ड होगा तो ड्रॉई हुआ हमेशा क्या होगा तुम्हारा डेबिट होगा, चाहे वो जो भी केस हो, चाहे बिल रिटेन टिल ड्यू डेट हो, चाहे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक हो, चाहे बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर हो, चाहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा, जब भी पैसा नहीं देगा बी
तुम बी को क्या बोलोगे, पैसा दे, तो पैसा दे तो उसके लिए क्या करोगे, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। इस सब टाइम में बी अकाउंट क्या होगा तुम्हारा, डेबिट होगा। क्लियर है बात। उसके बाद तुमको क्या रखना है, डिस्काउंटेड के केस में अगर पैसा नहीं दिया तो ड्रॉवर को पैसा निकाल के देने होगा, तो पैसा दोगे तो क्या हो गया, टू बैंक। सेकेंड वाला केस क्या है, इंडोर्स टू क्रेडिटर। थर्ड वाला केस, क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला तो क्रेडिटर किससे मांगेगा, ड्रॉवर से, तो तुमको पैसा निकाल के क्या देने होगा। तो देखो यहाँ बी टू कैश पब्लिक बैंक, यहाँ भी क्या है, दोनों में तो कंसेप्ट है, इसलिए दोनों का डिसऑनर्ड का जनरल एंट्री भी क्या हो गया, की पास होगा। और लास्ट वाला जो केस है, यहाँ तुमको बैंक को पैसा देना है कि बैंक खाली तुम्हारा बिल तुम्हारा लाएगा, क्या करेगा, वापस कर देगा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट, किसको क्या कर दोगे तुम, क्रेडिट। यहाँ तीनों केस में टू बैंक था, दोनों केस में क्या यहाँ टू बैंक होगा, यहाँ टू बैंक में खाली क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट क्या था, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होगा तुम्हारा, क्रेडिट होगा। याद रहेगा तो शॉर्टकट। जब भी डिसऑनर होगा चारों केस में, चाहे जो भी केस, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों केस में देखो बी डेबिट बी डेबिट बी डेबिट और क्या है तुम्हारा, बी डेबिट। तो चारों केस में ड्रॉई तुम्हारा क्या होगा, डेबिट होगा। और फिर जो जैसा केस होगा क्रेडिट उसके हिसाब से कर दोगे। बैंक रहा तो टू कैश, इंडोर्स रहा तो टू कैश पब्लिक बैंक, और सेंड फॉर कलेक्शन रहा तो क्या आएगा, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है चारों एक साथ। अब उसके बाद जो है तुम क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखो, नहीं 20 बोल लो यार, 17 तो 17 में खतरा है। देखो 17 नंबर पढ़ो।